स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च रिपोर्ट में ये अनुमान जाहिर किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों को रेपो रेट में बड़ी कटौती का तोहफा दे सकता है। बता दें, होम लोन, ऑटो लोन समेत अन्य लोन लेने वाले लोगों को इस जून महीने में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक अपनी आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट में जंबो कटौती का ऐलान कर सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट SBI रिपोर्ट में बड़ा अनुमान जाहिर करते हुए कहा गया कि RBI रेपो रेट में 0.50% या 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। इसमें कारण बताते हुए कहा गया कि इसका मकसद कर्ज के चक्र को फिर से तेज करना और मौजूदा आर्थिक अनिश्चितताओं के असर को कम करना है। तो वहीं आपको बता दें कि 4 और 6 जून को MPC की बैठक होगी। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक यानी कि MPC की बैठक की 4 जून से 6 जून के बीच होगी और इसमें लिए गए रेपो रेट समेत अन्य फैसलों का ऐलान 6 जून को कर दिया जाएगा। SBI की रिपोर्ट MPC की बैठक प्रस्तावना 4-6 जून 2025 में 0.50 की कटौती का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि इस साल 2 बार तोहफा मिल चुका है। बता दें कि आगामी 4-6 जून को होने वाली MPC बैठक में जहां लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ा तोहफा मिलते ही उम्मीद जाहिर की जा रही है, तो बता दें कि इससे पहले इस साल 2025 में 2 बार RBI इसे लेकर राहत दे चुका है। जी हां, फरवरी और अप्रैल महीनों में RBI ने रेपो रेट में 0.25% से 0.25% की कटौती की थी, जिससे रेपो रेट की दर अब 6% पर आ गई है। SBI के रिसर्च रिपोर्ट में रेपो रेट कट का ताजा अनुमान इससे पहले तमाम इकोनॉमिस्ट द्वारा जताए जा रहे अनुमान से बड़ा है। दरअसल बीते दिनों आई कई रिपोर्ट्स में अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि देश में महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट फिलहाल 4% तय दायरे में है और ऐसे में रिजर्व बैंक नीतिगत दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का फैसला ले सकता है। तो वहीं अब क्या होम लोन और कार लोन सस्ते हो जाएंगे? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है और फिर आगे बैंक कस्टमर्स को कुछ और ब्याज जोड़कर लोन देते हैं। ऐसे में अगर रेपो रेट में कटौती आती है तो आपके लोन की EMI भी कम हो जाएगी और आपको होम लोन और कार लोन सस्ते होंगे। इंडस्ट्री को सस्ता लोन मिलने से न सिर्फ शहरी खपत का बढ़ावा मिलेगा बल्कि कारखानों में निवेश बढ़ने से रोजगार भी पैदा होगा। अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर आमजन के बजट पर क्या पड़ेगा और उनकी इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज।